भाई खेसारी लाल यादव जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं कि उनको आने जाने की जगह मिल जा रही है। बहुत अच्छा खासा उनको बोलने की जगह मिल जा रही है, गलियों में भी उनको अपनी चीजें दिखाने की, जो वहाँ की कमियां खामियां हैं वो सब दिखाने की जगह मिल जा रही है। लेकिन जब उसी जगह पर पावर स्टार पवन सिंह आते हैं उसी क्षेत्र में, तो इस तरीके से गाड़ी से चपकता है कि वो गिरते गिरते भी बच जाते हैं लोग। हे भैया एगो भाई हमार ऐसे पूछ कैला से हमार गड़िया फिर गिर गई। हमके लगल अब हे प्रभु भैया हमार तो मने डरा गई, क्योंकि मुझे लगता है कि 5-7 किलोमीटर दूरी पे हमारी हेलीकॉप्टर 5 किलोमीटर ना, और मेरे भाई रास्ते में यहाँ आने तक इतना प्यार दिखा रहे थे, इतना बाइक चला रहे थे कि उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ और भी गाड़ी रोड पर बिया। मतलब समझ लीजिए कि उनकी गाड़ी के बगल से गाड़ी की पास होने की भी जगह नहीं रहती। लोग इस तरीके से चपक करके खड़े होते हैं कि एक दूसरे के बीच में हवा की भी जगह नहीं होती है। और इस तरीके से लोग पावर स्टार पवन सिंह के पागल हो जाते हैं कि मतलब समझ लीजिए कि कोई जैसे देवता उतर आया हो धरती पर। इस तरीके से एक माहौल क्रिएट हो जाता है। और जब पावर स्टार पवन सिंह जब गरजना शुरू करते हैं तो पावर स्टार पवन सिंह गरज ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आगे खड़ी भीड़ है ना, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और पावर स्टार पवन सिंह के जयकारा लगाना और उनकी बातों को रिपीट करना, मतलब हल्ला तहलका जो मचाना होता है वो असल में पावर स्टार पवन सिंह ने ही मचाया है। के बटन दबा के हमारे मंटू भैया के आप लोग भारी मत से विजय बनावा जाओ भैया। आपने देखा कि खेसारी यादव भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो भी रैली कर रहे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सामने से आवाज नहीं आती है। सामने से आवाज तभी आएगी जब वो खुद बुलवाएंगे। लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह बोल रहे होते हैं तो उस समय ये सारी चीजें नजर नहीं आती है। वो इधर चिल्ला रहे हैं, उधर से अलग आवाज आ रहा है, रुक रे रुक रे। इस तरीके से और एक गमछा लहराने वाला जो माहौल बना है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मेरे लहराया था हेलीकॉप्टर से उतरते के साथ ही, तो जिस तरीके से ये लोग जानते हैं कि बिहार के लिए एक गमछा ब्रांड होता है और इस गमछे को लहरा करके लोगों को जिस तरीके से ये लोग दिल जीतते हैं ना, कि सच में ये लोग एकदम पॉइंट पर सेंटर पर जाकर के ये लोग तीर मारते हैं कि सारा निशाना ये लोग जो है साधना जानते हैं कि कहाँ पर साधना है और कैसे साधना है। और ये चीज सच में कोई बीजेपी वालों से ही सीखे। पावर स्टार पवन सिंह बहुत ही शांत रहते हैं। ये लोग कहते हैं बोलना नहीं आता, ये आता वो आता है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे धराशायी होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे 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 करके 10-15 लाइन में बोल दो, एक लाइन बोलो लेकिन उस लाइन का इतना बड़ा महत्व ना कि 10-15 लाइन फीका पड़ जाए। कुछ इस तरीके की बात होनी चाहिए। इंसान के अंदर इतनी गहराइयां होनी चाहिए कि वो 2-4 बात, कुछ लोग होते हैं कि ज्यादा बोल करके कम मतलब निकालते हैं, कुछ लोग होते हैं कम बोल करके ज्यादा मतलब निकाल लेते हैं। तो लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है सोचने का, देखने का, समझने का। तो ये खेसारी लाल यादव उल्टे में आते हैं, वो ज्यादा बोल करके कम मतलब निकालते हैं। उनका बोलने का जो मतलब होता है एक या दो लाइन में समझ में आने भी लगता है, लेकिन वो आगे जाकर के ऐसा गड़बड़ा देते हैं कि पता नहीं चलती साल बोला इसका मतलब क्या निकलेगा। तो कुछ इस तरीके की भाषा इनके में यूज होती है, इसीलिए इंटरव्यू दे लेते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए। उस इंटरव्यू में इनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि एडजस्ट ही नहीं करते। जिस तरीके से ये वाली बात, जितने लोग जुड़े आज भी मेरे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ मुझे लगता है कि मैं संबंधों को बढ़ाना चाहता हूँ। संबंधों को, जितने भी संबंध है उसको हटाना नहीं चाहता। हमेशा से मैंने लोग को बनाया है अपने आप में। अब भाई ये कहाँ रिश्ता बचा रहे हैं, कौन से रिश्ते बचाए। ये तो उतरते के साथ ही जैसे टिकट लेकर छपरा विधानसभा में कूदते हैं वैसे ही सबको चैलेंज करने लगते हैं, एंड सेंट बोलने लगते हैं। इनको कोई नचनिया बोला तो ये इन लोगों को नचनिया बोलने लगते हैं। हालांकि इन लोगों को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन खेसारी यादव को भी इस तरीके का बात नहीं करना चाहिए। जो बोला उसको बोलो ना, लेकिन इतना डर क्यों रहता है। सम्राट चौधरी ने बोला तो उसको उल्टा बोलने का डर नहीं है, क्योंकि वो बहुत रिस्की है, बोल दो अगर दम है तो। लेकिन नहीं, जानते हैं ना कि यहाँ बांस हो जाएगा, कैसे बोल सकते हैं भैया। लेकिन ये उन लोगों को बोलेंगे जो लोग इनको सच में कुछ नहीं बोलते, सच में जिनके मन में ये था कि भाई पार्टी की तरफ से भले कुछ हो, लेकिन हम दिल से तुम्हारे साथ हैं, तुम जीतो, शुभकामना है। जिस तरीके से ये कल का जो कैंपेनिंग कर रहे थे, रैली कर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव ने भी बोला था। ये यूपी वालों के जो बहुत सारे साथी हैं जो कभी हम लोगों के भी साथी रहे हैं, वो ऊपर से तो बीजेपी के हैं लेकिन मन से वो खेसारी जी के हैं। उन पे दबाव है किसी बात का दबाव है, इसलिए वो बाहर हैं। वरना मनी मन उनकी भी इच्छा है कि खेसारी यहां से जीत करके जाएं।
कि वो लोग जो इनका विरोध कर रहे हैं पहले मेरी पार्टी में थे लेकिन वो दिल से इनके ही साथ हैं। तो बताओ इनके साथ रहने वाले जो इनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो अखिलेश यादव को पता है कि दिल से ये लोग इनके ही साथ हैं, खेसारी यादव के साथ हैं, लेकिन जुबान से ये लोग बीजेपी के साथ होने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खेसारी यादव जिस तरीके से भाषा का यूज करते हैं ना कि वो जहां से इनके साथ थे भी वहां से भी पलट जाते हैं। ये कहने वाली बात है, कोई अंधा है क्या कि दिख नहीं रहा? पवन सिंह ने जिस तरीके से कहा था कि बोलने और करने में अंतर होता है, कथनी करनी में अंतर होता है और सच में अंतर तो होता ही है। एक बात लॉजिक के हिसाब से अगर आप समझो कि अगर बिहार का उतना ही बजट होता कि हर किसी विधानसभा को उतना पैसा मिल जाता, जिस तरीके से 5 साल में विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास कर देंगे तो बेहतर बना देंगे, तो ये कर देंगे, हई कर देंगे, हाउ कर देंगे, पैसा कहाँ से आएगा भाई? अगर सच में विकास करने की बात आती तो कुछ ना कुछ शेयर तो वहां के विधायक को भी मिलता है, सांसद को भी मिलता है। अगर इतना ही भरमार होता पैसा का तो फिर विकास करने में किसी को चुनौती थोड़ी काट रहे हैं, कोई भी विकास कर सकता था। लेकिन इनको लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, इनको अंदर की बात कुछ पता है नहीं। ये 5 साल रहेंगे उसके बाद समझ जाएंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है। पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा तब ना, ऐसा तो नहीं कोई 300-400 करोड़ पहुंचा देगा कि भाई लो बना लो अपना छपरा, इस तरीके से तो काम होगा नहीं। थोड़ा-थोड़ा जो फंड आएगा, थोड़ा बहुत काम जो हो पाएगा। क्योंकि हर चीज़ शुरू-शुरू से स्टार्टिंग होती है और जिस तरीके से विकास का दर बढ़ रहा है ना, वो सब कुछ धीरे-धीरे ही होता है। ये अपना विकास 1 ही महीने में कर लिए, 1 ही साल में कर लिए, लगा ना 15 साल। तो किसी भी काम करने के लिए 15 साल, 20 साल लगता है और अब जाकर के स्पीड होता है। तो इनका अब जाकर स्पीड हुआ। पवन सिंह को अब जाकर बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हुआ, जब उनका 35 साल का करियर हो गया सॉन्ग का। तो इस तरीके से काम शुरू होता है कि जब आदमी का 30 साल, 35 साल किसी में जब बीत जाता है, तब जाकर कुछ काम शुरू होता है क्योंकि अभी तक गड़हाम था। अब नीतीश कुमार उसको समतल पे लेके आए, अब ऊपर जाने की बारी है और आप कहते हो कि अंतर भाई 30 साल से गड़हाम गया 15 साल पे 15 साल समतल पे आया, तो अंतर कहाँ से आएगा? अंतर तो अब दिखेगा ना। ये लोग आकर के फिर से उसे गड़हाम ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक़्त बहुत नज़दीक है और 14 नवंबर क्या 14 नवंबर लेकिन 14 नवंबर